हेलो फ्रेंड्स और वेलकम ऑन आवर न्यू चैनल कॉमर्स का बादशाह। तो हमने जो है वो इस चैनल पे स्टैटिस्टिक को स्टार्ट किया हुआ है और इससे पहले जो है ऑलरेडी 5 वीडियो आ चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो हमने उसके अंदर फर्स्ट यूनिट को अच्छे से कवर कर लिया है, साथ साथ में मीन को भी कवर कर लिया है, इसके साथ साथ मीडियन को भी हमने वहाँ पर कवर कर लिया है। तो उसमें हमने मीन मीडियन को कवर कर लिया है और आज हम यहाँ पर जो है वो अपने मोड को कवर करने वाले हैं। तो क्या होता है मोड, या फिर इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को भी करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे मीन मीडियन मोड की, तो जो हमारा मीन था वो जनरली हमारा किसके अंदर आता है। जब हम मीन की बात करते हैं तो हमारे 3 तरीके के मीन होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक यानी कि अर्थमेटिक मीन होता है, एक हमारा ज्योमेट्रिक मीन होता है और एक हमारा हार्मोनिक मीन होता है। और ये तीनों हमारे मैथमेटिकल के अंदर आते हैं। और जब हम बात करते हैं मीडियन और मोड की, तो ये हमारे पोजिशनल एवरेज के अंदर आते हैं, जो कि पोजीशन के बारे में बताते हैं। जैसे कि कल हमने मीडियम को किया था, जिसके अंदर हमने क्या किया था, पहले उसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था और उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमने क्या किया था, उससे मीडियन को कैलकुलेट किया था। और मीडियन को भी हम 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है ग्रुप। इंडिविजुअल के अंदर आपको क्या करना था, इवन और ओड दोनों को लेना होता है। और कंटिन्यूस के अंदर जब आप लेते हो तो उसके अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो कि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक मोड को करने वाले हैं। तो जो फ्रेंड्स मोड होता है, इसका मतलब होता है जब कोई चीज़ होती है वो फ्रीक्वेंसी में आती है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, मोड कह देते हैं। जो मोड होता है वो हमारा एक अनदर सेंट्रल टेंडेंसी का मेथड होता है, जो कि हमारा पोजिशनल एवरेज के अंदर आता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है 20, 21, 23, 23, 23, 23, 25, 26 एंड 26। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो हमारा 23 है वो हमारा 1, 2, 3 और 4 यानी कि 4 टाइम आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली इसे हम बोल सकते हैं मोड। तो इसे आप क्या बोल दोगे, मोड। अब यहाँ पर क्या है, 26 भी 2 टाइम आ रहा है, तो ये भी आपका मोड का काम करेगा। बट एक सीरीज़ के अंदर जो मोड होता है वो 1 टाइम ही आता है। तो ये हमारा किसके बारे में था कि मोड क्या होता है, जिसे मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ समझाया है। और जब हम मोड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका मीनिंग लिखा हुआ है कि मोड इज़ द वैल्यू विच हैज़ द ग्रेटर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। यानी कि मोड वो वैल्यू होती है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पर 23 है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो 23 है वो हमारा किसका काम करेगा, यहाँ पर फ्रेंड्स मोड का काम वो करेगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मोड। अगर हम मोड की बात करते हैं तो उसे हम जेड से डिनोट करते हैं। मोड का सिंबल क्या होता है, जेड। और मीडियम में हम क्या लगा देते हैं, एक्स बार। और मीडियन के अंदर, मीन के अंदर एक्स बार लगा देते हैं, मीडियन के अंदर एम लगा देते हैं। और जब हम मोड की बात करते हैं तो उसमें जेड से हम उसे डिनोट करते हैं। तो इसी तरीके से जब हम कैलकुलेशन ऑफ मोड की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़ मोड कैन बी कंप्यूटेड बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन इन्वॉल्व एंड इंस्पेक्शन ऑफ द आइटम, यानी कि हम जो आइटम्स होते हैं उसकी इंस्पेक्शन को यहाँ पर देखते हैं, इंस्पेक्शन उसकी की जाती है, तो उसे ही जनरली मोड कहा जाता है। देखिए अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन की मदद से करते हैं। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, यानी कि आपके पास ये डाटा गिवन है, इससे आपको मोड निकालना है। और यहाँ पर आपको गिवन है 8, 10, 5, 8, 12, 7, 8, 9, 11 और 7। तो इस कंडीशन में आप देखिए कि कौन सी डिजिट है जो कि बार बार रिपीट हो रही है। जैसे कि 8 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि 8 क्या हो रही है, 3 टाइम्स आ रही है। और बाकी की जो डिजिट है वो 1 टाइम आ रही है। तो इसलिए इसका जो मोड होगा, यानी कि जो इसका जेड होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जेड कितना हो गया, 8, यानी कि मोड कितना हो गया, 8 की, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आ रही है। तो ये हमारा होता है जब हम इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करते हैं। इसके बाद जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास जो सेकंड आता है वो हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूस सीरीज़।
तो कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर क्या होता है कि कुछ एक स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं ताकि हम क्वेश्चन को निकाल सके, जैसे कि कल हमने मीडियन को किया था। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है z मतलब मोड इज इक्वल्स टू में L1 मतलब लोअर लिमिट प्लस में f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस में f2 इनटू में i मतलब यहाँ पर डिफरेंस का काम होता है। जब फ्रेंड्स हम यहाँ बात करते हैं z का मतलब मोड होता है, L1 का मतलब लोअर लिमिट होता है, f1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल होता है, f0 का मतलब जो उससे प्री मॉडल यानी उससे जो पहले होता है f1 से उसे बोलते हैं, और f2 जो होता है वो हमारा जो f1 होता है उसके बाद आता है जिसे हम पोस्ट मॉडल बोलते हैं। इसे हम क्या बोल रहे थे, प्री मॉडल, और इसे हम बोलते हैं पोस्ट मॉडल। और जो हमारा आई होता है वो होता है साइज़ ऑफ द मोडाल ग्रुप, यानी कि जो साइज़ है यानी कि कितना उनके बीच में डिफरेंस है उसे बोला जाता है। या तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है, z यानी कि मोड इज इक्वल्स टू में L1 प्लस में चेंज इनटू 1, यानी कि 1 में कितना चेंज आया, ये जो हमारा ट्रायंगल का साइन होता है इसे हम चेंज इनटू बोलते हैं, अपॉन में चेंज इनटू 1 प्लस में चेंज इनटू 2 इनटू में i। तो यहाँ पर जो L1 है वो लोअर लिमिट को बताता है, जो हमारा चेंज इन 1 जो हमारा होता है वो हमारा f1 माइनस f0 को बताता है, और जो हमारा चेंज इन 2 होता है वो हमारा f1 माइनस f2 को बता रहा है। तो इससे हम क्या कर देते हैं कि जो हमारा चेंज इन 1 और चेंज इन 2 साइन होते हैं इसे हम क्या कर देते हैं, इग्नोर, इसमें साइन को क्या करते हैं, हम इग्नोर करते हैं। तो चलिए हम एक न्यूमेरिकल को देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की हो सके कि आखिर में मोड को हम कंटिन्यूस सीरीज़ में कैसे निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर मोड को निकालने वाले हैं, और जो मोड हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे इंस्पेक्शन मेथड से। तो हम यहाँ पर जो मोड निकालेंगे वो हमारा होगा इंस्पेक्शन मेथड। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास टोटल कितनी डिजिट है और हमें क्या क्या यहाँ पर लेना है। देखिए जब हम यहाँ देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 टोटल डिजिट्स हैं हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी क्लास इंटरवल है वो टोटल 7 गिवन है। तो हम इंस्पेक्शन की मदद से कर रहे हैं तो हम 3 यहाँ से लेफ़्ट कर देंगे और 3 यहाँ से लेफ़्ट कर देंगे, तो यानी कि जो हमारा 30 होगा वो हमारी एक मिडिल क्लास में आ जाएगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला लिखेंगे, z इज इक्वल्स टू में L1 प्लस में। तो फ्रेंड्स ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसके बाद हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके देखेंगे कि सबसे पहले हमें निकालना क्या है, z। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि L1, अब हमने यहाँ पर क्या कहा था कि जो हमारा 30 होगा, ये 30 किसका काम करेगा, यहाँ पर जो 30 है वो हमारे एक मिडिल क्लास का यहाँ पर वर्क करेगा। तो यानी कि यहाँ पर हमारी लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 15, क्योंकि अपर लिमिट कितनी है 20। तो हमें क्या चाहिए, लोअर लिमिट चाहिए। तो लोअर लिमिट आपकी कितनी है, 15। तो आप लिखेंगे कि L1 आपके पास कितनी है, 15 है। इसके बाद आपको बताना है F1। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, F1 का मतलब मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी पहली क्लास इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30। तो F1 कितना हो जाएगा, 30। अब बात आती है F0 मैंने आपको बताया था कि जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उससे जस्ट पहले वाला, तो जस्ट पहले कितना है, 15। तो यहाँ पर आ जाएगा 15। अब बात आती है F2 का मतलब क्या था, पोस्ट मोडाल। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट मोडाल कितना है, 20। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 20। अब यहाँ पर बात आती है आई का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था डिफरेंस होता है। तो 0 से 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का। 5 से 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो यानी कि जो आपकी आई हो जाएगी वो हो जाएगी 5। अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर अपनी सारी वैल्यू को क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। तो z इज इक्वल्स टू में सबसे पहले L1 आपके पास कितना है, 15 प्लस F1 आपके पास कितना है, 30 माइनस में F0 कितना है, 15 डिवाइडेड बाय 2 F1 कितना है हमारे पास यहाँ पर, 30 माइनस में F0 आप लोगों के पास है 15 माइनस में F2 जो कि आपके पास है 20 इनटू में आई आपके पास कितना है, 5। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास होगा z इज इक्वल्स टू में 15 प्लस में 30 में से 15 लेस कर दोगे तो 15
अपॉन में 3 इंटू में 30 इंटू 2 करोगे तो 60, माइनस में 15, माइनस में 20, ठीक है, इंटू में 5। तो z इज इक्वल्स टू में 15 प्लस में 15। तो आप क्या करोगे, 60 के अंदर से 15 और 20 को आपको क्या कर देना है, सिंपल लेस कर देना है। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 25 इंटू में 5। आफ्टर दैट आप लिखेंगे z इज इक्वल्स टू में 15। आप इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। यानी कि आपका जो z आया है, यानी कि जो आपका मोड आया है, वो आपके पास कितना आ गया, वो आपके पास आ गया 18। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मोड निकालने का कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर इंस्पेक्शन मेथड है, जिसमें आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है और क्वेश्चन को अच्छे से क्या करना है, आपको यहाँ तक सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारी जो है वो सेंटर टेंडेंसी कंप्लीट होती है, जिसके अंदर हमने मीन को भी पढ़ लिया, मीडियन को भी पढ़ लिया और सबसे लास्ट में हमने मोड को भी पढ़ लिया। अब इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।